मणिलाल एक बहुत ही मेहनती सौदागर था। वह दिन भर मन लगाकर काम करता और उसमें से जो भी उसे लाभ होता वह उसे एक पोटली में बांधकर शाम को घर लौट आता। उस पोटली में उसके सारे पैसे होते थे जो वह दिन भर कमाता था। वह अपनी दिन भर की कमाई अपने घर पर रखे हुए एक संदूक में रखता था। वह संदूक उसके बिस्तर से कुछ ही दूरी पर रखा हुआ होता। मणिलाल रोज अपनी धन की पोटली को उस संदूक में रख देता और उसमें ताला लगाकर छोड़ देता। फिर वह उस ताले को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाता। ऐसा वह रोज करता। उसके संदूक में ढेर सारे धन थे। एक दिन जब मणिलाल सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके संदूक का ताला खुला हुआ था और उसके तकिए के नीचे रखी हुई चाबी गायब थी। तब वह तुरंत उठा और जाकर अपने संदूक को खोलकर देखा। संदूक के खोलते ही वह दंग रह गया। उसने देखा कि संदूक में रखा हुआ धन वहां नहीं था। ऐसे में मणिलाल अपने सिपाही को आवाज लगाया, सिपाही, सिपाही, यहाँ आओ जल्दी। मणिलाल की आवाज सुनकर सिपाही तुरंत ही अंदर आया और उसने मणिलाल से पूछा, क्या बात है मालिक? ऐसा क्या हो गया? क्या तुमने कल रात को किसी को यहाँ अंदर आते या बाहर जाते देखा था? मणिलाल ने सिपाही से पूछा। जी नहीं हुजूर, मैंने तो किसी को भी नहीं अंदर आते हुए और ना ही किसी को बाहर जाते हुए देखा। लेकिन क्या हुआ है, आप चिंतित लग रहे हैं? सिपाही ने पूछा। मेरा पूरा धन चोरी हो गया। मैंने अब तक जो भी कमाया था वह सब लुट गया। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ, मणिलाल ने रोते हुए सिपाही से कहा। ऐसे में सिपाही ने मणिलाल से कहा, आप चिंता ना करें मालिक। आप मदद के लिए बादशाह अकबर के पास जा सकते हैं और मुझे यकीन है कि वह इस समस्या का निवारण जरूर कर देंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तुरंत ही बादशाह अकबर के पास जाता हूँ। इसके बाद मणिलाल तुरंत ही बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा और उसने बादशाह को अपनी सारी बात बताई। ऐसे में बादशाह सोचने लगे कि आखिर चोरी किसने की होगी। फिर उन्होंने मणिलाल को आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो मणिलाल, हम जैसे भी हो तुम्हारी समस्या का निवारण जरूर करेंगे। इसके बाद बादशाह ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, मणिलाल की समस्या का हल तुम निकालोगे। पता लगाओ कि आखिरकार चोरी किसने की थी। जी हाँ हुजूर, आपकी जैसी आज्ञा। इसके बाद बीरबल ने मणिलाल से कुछ सवाल पूछे। अच्छा, मुझे बताओ कि तुम्हारे घर कौन कौन है जिस पर तुम्हें शक है? यह सवाल सुनकर मणिराम ने बीरबल को जवाब दिया, हुजूर, मेरे घर में मेरे नौकर और सिपाही रहते हैं। वह बहुत सालों से मेरी सेवा कर रही है और वह बहुत ही वफादार है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी तरह की चोरी की होगी। बादशाह अकबर बैठकर यह सब बातें सुन रहे थे। तभी उन्होंने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, यहाँ तो तुम्हें कोई भी सबूत नहीं मिल रहा और ना ही कोई गवाह है, तो क्या तुम चोर का पता लगा सकते हो? जी हजूर, लेकिन मुझे 1 घंटे का समय चाहिए। मैं 1 घंटे के बाद यहाँ इस सभा में वापस लौटूंगा, बीरबल ने बादशाह से कहा। इसके बाद फिर बीरबल ने मणिलाल से कहा कि वह जाकर अपने सिपाही और नौकर को यहाँ पर लेकर आए। ठीक 1 घंटे बाद बीरबल अपने साथ हाथ में कुछ लकड़ियों को लेकर दरबार में आ पहुँचे। उन्होंने बादशाह से कहा, बादशाह, मेरे हाथ में कुछ जादुई लकड़ियां हैं। यह लकड़ियां बहुत ही शक्तिशाली है। इसके सहारे मैंने पहले भी बहुत से काम किए हैं और कई चोरों का पता भी लगाया है। इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल आज फिर से करूंगा। ऐसा कहने के बाद बीरबल ने एक एक लकड़ी नौकर और सिपाही के हाथ में दे दी।
बीरबल सबको बताया कि इनमें से जो भी चोर होगा अगले दिन उसकी लकड़ी एक माप बड़ी हो जाएगी और फिर हम उस लकड़ी को देखकर पता लगा लेंगे कि चोर कौन है। यह बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? जी जहांपना मुझे भरोसा है कि कल तक हम चोर का पता लगा ही लेंगे। यह सब होने के बाद सब अपने घर वापस लौट आए। वह दिन बीत गया। अगले दिन सारे के सारे लोग वापस सभा में उपस्थित हुए। वहां बीरबल, मणिलाल और मणिलाल के नौकर और सिपाही भी मौजूद थे। बीरबल ने नौकरों से और सिपाही से उस लकड़ी को लिया। फिर बीरबल ने कहा, जहां पनाह वह चोर सिपाही है, क्योंकि उसकी जो लकड़ी है वह एक माप छोटी है। वह चोर सिपाही है क्योंकि सिपाही ने सोचा कि उसकी लकड़ी एक माप बड़ी हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी लकड़ी एक माप छोटी करके काट दी। बीरबल की यह बात सुनकर वह सिपाही तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया और बादशाह अकबर से रहम की भीख मांगने लगा। बादशाह मुझे माफ कर दीजिए, यह मेरी मजबूरी थी, वरना मैं चोरी नहीं करता। अभी तक वह पैसे मैंने खर्च नहीं किए हैं। हर एक पैसा मैं अपने मालिक को लौटा दूंगा। और इस तरह से बीरबल ने उस चोर का पता लगाया। बीरबल की यह समझदारी को देखकर बादशाह अकबर ने उसकी तारीफ की और उससे कहा, मानना पड़ेगा बीरबल, तुम बहुत ही समझदार हो। तुम्हारी इसी समझदारी की वजह से ही हमने बहुत सारी समस्याओं को दूर कर दिया है। तुम्हारे जैसा रत्न पाकर बहुत ही ज्यादा खुश है। एक दिन बीरबल जब बगीचे में टहल रहे थे, तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बीरबल सोचने लगे कि आखिरकार यह रोने की आवाज किसकी है। तब बीरबल इधर उधर अपना सर घुमाया, लेकिन फिर भी उन्हें रोने वाला दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने उस आवाज का पीछा किया। पीछा करते करते उन्होंने देखा कि यह आवाज कटहल के पेड़ के पीछे से आ रही थी। उन्होंने उस पेड़ के पीछे जाने का सोचा। पेड़ के पीछे पहुंचे और उन्होंने देखा कि बगीचे का माली मीर वहां बैठकर रो रहा था। उसे रोता देख बीरबल ने पूछा, क्या बात है मीर, तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? मैं लुट गया मालिक, मैं बर्बाद हो गया। मेरी जितनी भी संपत्ति थी वह सब लूट चुकी है। अरे अरे, रुको जरा, आखिर हुआ क्या है, पहले यह तो बताओ, बीरबल ने उस माली से कहा। दरअसल बात यह है कि मैं अपनी कमाई का जो भी हिस्सा बचाता था उसे एक मटके में भरकर यहाँ इस पेड़ के नीचे दबा कर रखाता था। लेकिन आज जब मैंने यहाँ गड्ढा खोदा तो मुझे पता चला कि वह मटका यहाँ से गायब था। मेरी सारी कमाई चली गई, इसीलिए मैं यहाँ बैठकर रो रहा हूँ। माली की यह बात सुनकर बीरबल थोड़ी उदास हुए, लेकिन फिर उन्होंने उसे हौसला दिया और उससे पूछा, चिंता मत करो, हम किसी न किसी तरह से इस बात का पता लगा लेंगे कि तुम्हारे पैसे किसने लिए हैं। तुम चिंता मत करो, हम पता लगा ही लेंगे। अच्छा मुझे बताना जरा, क्या तुमने किसी को बताया था कि यहाँ तुमने पैसे रखे हुए हैं? जी नहीं हुजूर, मैंने किसी को भी नहीं बताया था, उस माली ने बीरबल से कहा। अच्छा तो क्या किसी ने तुम्हें यहाँ पैसे रखते हुए या निकालते हुए देखा था? बीरबल ने फिर पूछा। जी नहीं हुजूर, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मैं अकेले आता हूँ, मेरे अलावा और कोई भी नहीं आता। तो फिर मैं पैसे निकालते वक्त और लेते वक्त किसी ने नहीं देखा? मीर ने जवाब दिया। बीरबल के सामने एक बड़ी समस्या आ गई थी। उन्होंने उस माली से कहा, ठीक है तुम घर जाओ, मैं जितनी जल्दी हो सके इस बात का पता लगाता हूँ कि तुम्हारे पैसे किसने लिए हैं। यह सब हो जाने के बाद बीरबल घर जा पहुँचे।
घर पहुंचकर बीरबल एक जगह पर बैठकर सोचने लगे कि मीर के पैसे किसने लिया होगा। किसी ने मीर को वहां पैसे रखते नहीं देखा और ना ही मीर ने किसी को यह बताया था कि वह पैसे कहाँ लगता है। ऐसे में वह पैसे कहाँ जा सकते हैं। तभी बीरबल के दिमाग में एक बात आई और वह उठकर बादशाह अकबर के दरबार पर जा पहुंचे। दरबार में जाकर उन्होंने बादशाह को वह सारी बात बताई। फिर बादशाह ने कहा, अच्छा बीरबल, जरा बताओ कि तुम इस बात का पता कैसे लगाओगे। यह जानने के लिए मुझे मंत्रियों से कुछ सवाल करने होंगे। बीरबल ने बादशाह से कहा, अच्छा ठीक है, तुम अपनी कार्यवाही जारी रखो। इसके बाद फिर वहां मौजूद सारे मंत्रियों से पूछा, क्या आप में से किसी ने इन दिनों में किसी वैद्य से किसी भी तरह की इलाज करवाई है क्या। तभी एक मंत्री खड़े हुए और उन्होंने कहा, मुझे कहने में थोड़ी शर्म आ रही है। हाँ, मैंने कब्ज का इलाज करवाया था, एक वैद्य से। तब बीरबल ने उनसे कहा, क्या आप उस वैद्य को यहाँ बुलवा सकते हैं। हाँ हाँ, हम उसे यहाँ बुलवा सकते हैं। वह ज्यादा दूर नहीं रहता, वह तुरंत ही यहाँ आ जाएगा। इसके बाद उस वैद्य को उस सभा में बुलवाया गया। वह वहां आया और बादशाह अकबर से कहने लगा, जहां पनाह, क्या आपने मुझे बुलाया। बादशाह अकबर ने कहा, नहीं, मैंने नहीं, तुम्हें यहाँ बीरबल ने बुलवाया है। इसके बाद बीरबल उससे पूछा, वैद्य जी, इन दिनों मुझे कब्ज की बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है और मैंने यहाँ मौजूद एक मंत्री से पूछा तो उसने मुझे आपका नाम बताया, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलवाया है। जी हाँ हुजूर, कहिए, मैंने ही उन्हें कब्ज की दवा दी थी और वह ठीक हो चुके हैं। वैद्य ने कहा, मैं वह दवाई आपको भी दे सकता हूँ जैसे कि आप 2 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। यह सुनकर बीरबल ने उस वैद्य से पूछा, अच्छा, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि उस दवा को बनाने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। तब उस वैद्य ने जवाब दिया, हुजूर, इसका जवाब अगर कोई और पूछता तो मैं उसे नहीं बताता, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं यह बता देता हूँ। दरअसल इस दवाई को बनाने के लिए हमें कटहल के पेड़ का जड़ चाहिए होता है। अच्छा, बीरबल ने कहा, तो फिर आप कटहल का पेड़ कहाँ से लाएंगे। मुझे तो नहीं पता कि आसपास कोई कटहल का पेड़ है भी या नहीं। बादशाह के बगीचे के पास ही एक कटहल का पेड़ है और वहां से उसका जड़ ले सकते हैं। इससे पहले भी मैंने वहां से जड़ लिया था, वैद्य ने बताया। अच्छा, तो तुम सच सच बताना, क्या तुमने उस कटहल के पेड़ के नीचे दबे हुए पैसे लिए हैं। बीरबल ने उस वैद्य से पूछा। वह वैद्य डर गया और उसने सब कुछ सच सच बता दिया। जी हाँ हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। वह पैसे वहां यूं ही रखे हुए थे तो मुझे लगा कि कोई वहां उन पैसों को रखकर भूल चुका है, इसीलिए मैं उसे लेकर वहां से चला गया। फिर बिल्कुल ने उसे बताया कि वह पैसे माली मीर के थे। इसके बाद सभा में उस माली को बुलाया गया और उसका पैसा उसे वापस मिल गया। बीरबल ने सजा के तौर पर माली के मटके में से 10 सोने के सिक्के निकालकर वैद्य को दिए। बीरबल ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि माली ने पैसे ऐसी जगह रखा था जहां से उसे कोई भी उठाकर ले जा सकता था और यह उसके लिए एक सिख थी। यह सब हो जाने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, आखिर तुमने इस बात का पता कैसे लगाया कि पैसे वैद्य ने ही लिए होंगे। फिर बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, मुझे इतना पता था कि किसी को अगर जरूरत होगी तो वह कटहल के फल तोड़ता या उसकी पत्तियां तोड़ता, लेकिन कोई वैद्य ही किसी इलाज के लिए कटहल के जड़ों का इस्तेमाल करता है। इसीलिए मैंने यह अंदाजा लगाया था कि वहां की खुदाई किसी वैद्य ने ही की होगी। वाह!
बीरबल, वाह, तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। बादशाह ने बीरबल से कहा।